चलिए अगला देखते हैं। जैसे सपोज हम क्या देख रहे थे, हम इस टाइप के फंक्शन को डील करेंगे, साइन इनवर्स साइन एक्स। इसमें देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है आप हमारे पास में, कि जो साइन इनवर्स, अगर मैं साइन एक्स को थोड़ी देर के लिए टी ले लेता हूँ साइन इनवर्स, तो इसका आउटपुट अब माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में ही होना चाहिए। ये फर्क पड़ेगा। लाइक अगर देखिए, अगर मैं x की बात करूं, इसके देखिए साइन इनवर्स x जो होता है, इसके लिए x जो होता है, बिल्कुल सही बोला आपने कि वो आपका -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, मगर इसके x के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये x आपका 50 भी हो सकता है, या आपका 500 भी हो सकता है, करोड़ भी हो सकता है, क्योंकि x आपका कोई भी रियल नंबर हो, कोई भी रियल नंबर हो, ये आपका रहेगा तो -1 से 1 के बीच में ही। तो इसका मतलब इसको तो होल्ड किया जा सकता है साइन इनवर्स x के थ्रू, मगर ये जो कैंसिलेशन का प्रोसेस है यहाँ पर अलग हो जाएगा। जैसे अगर मैं बोलता हूँ साइन इनवर्स साइन 1/2 है, तो ये कैंसिल होकर के 1/2 आंसर दे देगा। क्यों? 1/2 आपका माइनस ये पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू के बीच में लाई करता है। पाई बाई टू कितना होता है आपका 1.57, तो ये तो आपका 1.57 से -1.57 के बीच में लाई करता है। मगर यही अगर आपका साइन इनवर्स साइन 2 हो जाता है, तो फिर ये आपका जो है कैंसिल होकर के सीधे सीधे आप 2 नहीं लिख सकते इसको ना। तो ये कुछ फर्क आ जाता है। तो देख लेते हैं इसमें कुछ एक एग्जांपल और देख लेते हैं। इतनी हम बातचीत कर चुके थे, ठीक है ना, इतनी हम बातचीत कर चुके थे। चलिए अगला देखते हैं। जैसे सपोज अगर आपके पास में ये आ जाता है कोस इनवर्स कोस ऑफ, सर हाँ बोलिए बोलिए। आवाज ब्रेक हो रही थी। अब ठीक है, अब ठीक है रेन आवाज। हाँ अब ठीक है। चलिए कोस इनवर्स कोस 1, तो ये आपका देखिए 1 है। अच्छा, कॉस इनवर्स, ये आउटपुट आपके पास कहाँ से देगा? कोस इनवर्स एक्स जो होता है, मतलब कोस इनवर्स का आउटपुट ये आपका 0 से और पाई के बीच में होना चाहिए, और पाई इटसेल्फ इज 3.14 कुछ, तो ये आपका 1, यस इसकी रेंज में, तो ये तो 1 दे देगा आपको। इवन इस केस में तो अगर मैं ये ऐसे भी लिख देता कॉस इनवर्स कॉस 2, ये भी आपका 2 आंसर हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर की बात करें तो ये तो 2 भी हो जाएगा। इवन अगर ये कोस इनवर्स कॉस 3 भी है तो भी ये 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सब इसकी रेंज में है। अगर ये मेरे पास ऐसे मैं लिख देता हूँ कोस इनवर्स कोस 4, तो ये अब मैं आप इसको काट करके 4 नहीं लिख सकता। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? इस आर्ग्यूमेंट को 0 से 3.4 के बीच में, मतलब 0 से पाई के बीच में लाना पड़ेगा। अब कोस 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं कॉस, देख कॉस आपका कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव होता है? कॉस आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। देखिए कभी भी अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा ना, तो मैं इसको नॉन चेंजिंग एक्सेस के थ्रू ही चेंज करूंगा हमेशा। क्यों? क्योंकि मैं cos 4 को लिखा तो cos 4 को ऐसे भी जा सकता है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था। cos 4 को अगर लिखने की मैं बात करूँ ना, तो cos 4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन 3π/2 + 4, ऐसे लिखा जा सकता है इसको, बिल्कुल ऐसे लिखा जा सकता है। हालांकि इस केस में तो नहीं, मगर उस केस में होगा क्या ना, कोस और ये साइन ये कैंसिल आउट नहीं, यहाँ जैसे कैंसिल आउट हो गए ना, फिर ये साइन और कोस कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो हम जो भी मैनिपुलेशन लेंगे या जो भी हम इसको चेंज करेंगे नॉन चेंजिंग एक्सेस के थ्रू ही लेंगे। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कॉस 2π-4, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, कोस को 2π-4 लिख सकता हूँ। और 2π की बात करें तो आप चेक कर लेते हैं, अगर मैं इसको कोस को इसको ऐसे लिख देता हूँ कॉस 2π-4, ऐसे अगर मैं लिख देता हूँ, तो अब मैं चेक करता हूँ क्या ये अब कैंसिल हो सकते हैं क्या? 2π आपका कुछ जाएगा ये 6.28 कुछ करके, और 2π अगर मैं इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये 2.28 हो जाएगा। 2.28 यस 3 के बीच में आ गया, तो अब ये कैंसिल हो जाएंगे, ये आपका 2π-4 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरीके से कुछ एक एग्जांपल और लेते हैं। कोस इनवर्स कॉस ऑफ चलो मैं 5 ले लेता हूँ, तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, कॉस इनवर्स कॉस 2π-5 लिख सकते हैं इसको भी, कोई समस्या नहीं। और 2π-5 लिखूंगा तो ये 1.28 कुछ करके आएगा, बिल्कुल रेंज में, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं है इसमें, ठीक है ना। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं अभी कोस इनवर्स कॉस 6, अभी भी कोई समस्या नहीं है, अभी भी आ जाएगा ये 2π-6, यस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी ये 1.28 है, यस रेंज में, 0 से लेके पाई की रेंज में, तो ये 2π-6 हो जाएगा। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कोस इनवर्स कॉस
7। अब क्या करें, अब मैं इसको 2 पाई माइनस 6 नहीं लिख सकता। 2 पाई माइनस 6 अब मैं इसको नहीं लिख सकता, क्योंकि 2 पाई माइनस 6 करते ही ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये 0 से पाई की रेंज से जो बाहर निकल गया ये। तो अब मैं cos 7 को थोड़ा मैनिपुलेट करता हूँ। तो cos 7 इसको मैं लिख क्या सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, cos 2 पाई माइनस 7 लिख तो सकते हैं इसको, ये इक्वल तो है। हालांकि ये रेंज से बाहर जरूर है, मगर इसको लिखा तो जा सकता है। अब आप एक चीज और जानते हैं कि cos के अंदर थीटा और माइनस थीटा सेम होते हैं, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 7 माइनस 2 पाई, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। या फिर मैं इसको फिर से दोबारा ऐसे लिख सकता हूँ 7 माइनस 2 पाई। तो ये cos इनवर्स सॉरी cos ऑफ 7 ऐसे लिखा जा सकता है इसको, तो यहाँ रख दीजिए cos इनवर्स cos 7 माइनस 2 पाई इक्वल टू ये 7 माइनस 2 पाई, ये आ गया। ठीक है ना। तो आगे कुछ इस तरीके के मैनिपुलेशन रहेंगे। थोड़ा एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, जैसे सपोज अगर मैंने ये लिखा था आपके cos इनवर्स cos ऑफ 4, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं एक्चुअली हमने ग्राफिकली क्या किया है, इस पर थोड़ा सा नजर डाल देते हैं। तो सपोज ये पाई है, ये आपका इधर मैं 3 पाई बाई 2 ले लेता हूँ, और ये पाई बाई 2 है, ये इधर ऐसे, ये ऐसे, इधर नीचे। ठीक है ना। अगर 4 की मैं बात करूँ तो 4 इधर कहीं होगा। ये जी पूरा ग्राफ तो पहले पूरा बना लेते हैं इसका। ये कुछ ग्राफ आएगा, ये नीचे पाई पर आपका मिनिमम है 4 में 3 और इसके बीच में कहीं होगा। तो यहाँ मैं सपोज मान लेता हूँ 4 है, तो cos 4 की अगर मैं बात करूँ तो cos 4 मेरे पास ये यहाँ पर है, यहाँ पर ये है मेरे पास cos 4। मेरे को इसको लाना कहाँ पर है, लाना है मुझे, अच्छा एक और चीज सुनिए, cos 4 मेरा एक्चुअली क्या है, cos 4 मेरी नेगेटिव क्वांटिटी, आप देख सकते हैं cos पे 4 रखते हैं तो नेगेटिव क्वांटिटी आती है। मतलब cos इनवर्स का आर्ग्यूमेंट एक नेगेटिव क्वांटिटी है, और cos इनवर्स का आर्ग्यूमेंट अगर नेगेटिव है तो ये कहाँ बिलोंग करता है, पाई बाई 2 से पाई के बीच में बिलोंग करता है। मतलब ये जो नंबर मेरे पास पाई से लेके 3 पाई बाई 2 के बीच में, बेटा मुझे उसको यहाँ लेके आना है पाई बाई 2 से लेके पाई के बीच में। तो हम जो एक्चुअली कर रहे हैं वो कर क्या रहे हैं, हम यही जो वैल्यू है ना ग्राफ की, यही वैल्यू इस रेंज में क्या है, वो ये है वैल्यू, हम इसको एक्चुअली लिख रहे हैं। तो ये यहां से लेकर के ये जो यहां तक का ये जो नंबर है ना, ये है आपका पाई माइनस 4, जो हम लिख रहे हैं ना वो ये नंबर है आपका पाई cos 2 पाई माइनस 4, सॉरी 2 पाई माइनस 4 जो लिख रहे हैं ना वो ये नंबर है आपका cos में, जो हमने 2 cos इनवर्स 4 को ये तो लिखा 2 पाई माइनस 4। चलो देख लेते हैं या नहीं, अभी पता पड़ जाएगा। चलो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर मैं बात करूँ, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 4 है, देख लेते हैं या नहीं है, ये 4 है ना। उसके अलावा अगर 2 पाई है, क्योंकि सीन में आ रहा है तो 2 पाई बनाना तो पड़ेगा, ये रहा 2 पाई। और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा नंबर कितना है मेरे पास है, ये मेरे पास 2 पाई है। अब मैं ये बोलता हूँ ये मेरे पास कितना है, ये वाला। तो ये जो नंबर है मेरे पास, ये मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 पाई माइनस 4 है। मतलब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो नंबर है, ये नंबर मेरे पास 2 पाई माइनस 4 है। यहाँ से लेके यहाँ तक का ये नंबर, ये जो लेंथ है 2 पाई से इतना पीछे की तरफ है। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये नंबर 2 पाई हो गया। अब देखिए इधर ध्यान से देखिए, क्योंकि ग्राफ ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक कैसे, देखिए 2 पाई से लेकर के पाई के बीच में जैसा इधर से चल रहा है वैसा ही इधर से चल रहा है। तो अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये डिस्टेंस जहाँ पर ये 4 है, ये डिस्टेंस अगर 2 पाई माइनस 4 है, तो फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है ये भी आपकी 2 पाई माइनस 4 होगी ना। देखिए ये 0 से लेकर के पिछली बार जो 0 है वो ये 2 पाई से कितना पीछे, पाई बाई 2 पीछे। ये 0 से जो पहली बार 0 हो रहा था तो कितना आप आगे, पाई बाई 2 आगे। ये 0 से जब ये पहली बार -1 हो रहा था तो वो कितना आगे था, पाई आगे। ये 2 पाई से पाई, ये कितना पीछे, पाई पीछे। तो ये अगर जितना पीछे तो ये भी इतना ही आगे होगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की अगर लेंथ 2 पाई माइनस 4 है तो ये लेंथ भी आपकी 2 पाई माइनस 4 होगी। तो कुछ भी नहीं करा हमने, जो हमारे पास अगर नेगेटिव है तो उसको आपको पाई बाई 2 से लेके पाई के बीच में फिक्स करना है इस केस में। और अगर यही चीज अगर आपकी पॉजिटिव होती तो इसको 0 से लेके पाई के बीच में फिक्स करना होता आपको। ठीक है, तो ये हम एक्चुअली हमने किया। तो हमने किया क्या है एज इट इज, देखो ध्यान से सुनना, कि जो नंबर हमारे पास पाई से लेकर के 2 पाई के बीच में आ गया था, जो एंगल, ये पूरा एंगल, इसको हमने इस यहाँ पे शिफ्ट किया है। बाय सिमेट्री ये एंगल है और इसको हमने यहाँ पर शिफ्ट किया है। तो ये जो बेसिक एंगल है ना इनका, ये सेम रहेगा। मतलब
ये जितना है ये भी उतना ही होगा। ये एंगल को इधर आपने शिफ्ट किया है, तो ये जो एंगल है मतलब जितना ये इधर एंगल से जितना कम है, इधर भी इधर एंगल से ये पाई 3π/2 से ये जितना कम होगा π/2 से ये इधर उतना ही ज्यादा होगा। देखिए ना, वो तो ये 3π/2 से जितना कम है π/2 से इधर जितना ही ज्यादा होगा। तो ये चीज और ये इस चीज को समझिए, आगे बहुत गहरा यूज होने वाला है इसका, जब फेज डिफरेंस क्रिएट होने लग जाएंगे, है ना। तो समझिएगा π/2 से ये जिधर इतना ज्यादा है, पाई इधर इधर ये π/2 से जितना कम है ये π/2 से उतना ही ज्यादा है, 3π/2 से सॉरी जितना कम है π/2 से ऊपर उतना ही ज्यादा है। तो ये एंगल और ये एंगल सेम रहेगा, ठीक है ना। ये हमने किया है एक्चुअली यहाँ पे। चलिए, आई थिंक अब तो मैंने बहुत ज़्यादा ओवर एम्फेसिस कर दिया। अब हम इनके ग्राफ देखते हैं। किसका? एफ ऑफ एक्स साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है? एक्स आपका आर हो सकता है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। यही तो समस्या है। अगर x केवल -1 से 1 तक होता ना, तो ये भी आपका जो y इक्वल टू एक्स वाली तरह आ जाता। क्यों? x अगर आपका 1/2 है तो साइन से साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाते। 1 है तो भी हो जाता, 0 से लेके 1 में भी सारे कैंसिल हो जाते, 0 से लेके -1 में भी कैंसिल हो जाते। समस्या तो तब है जब ये x आपका 1 से बड़ा और -1 से छोटा हो जाएगा। तो क्या ग्राफ आने वाला है वो देख लेते हैं अपना, है ना। तो सबसे पहले तो x जो है, x अगर अच्छा, इसका आउटपुट क्या होगा? हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स जो है हमारा, क्योंकि साइन हमारा लीडिंग फंक्शन साइन इनवर्स एक्स का है, तो हम ये बात जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स हमारा हमेशा बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 के बीच में। मतलब अगर एक्स आपका π/2 से लेकर के -π/2 के बीच में कुछ भी होता है तो ये हर बार कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो चलिए ग्राफ इसका बनाना ड्रॉ करते हैं, है ना। इसके ग्राफ में भाई थोड़ा दिमाग लगता है, फेज डिफरेंस जो होते हैं उसके थ्रू उसका ग्राफ मैं बनाना सिखाता हूँ सारे बच्चों को, और वो सबसे इजी तरीका है वो, है ना। अदरवाइज होगा क्या ना, आपको उसके लिए बहुत लंबा एनालिटिकल प्रूफ है, जो दूसरा प्रूफ है वो बहुत लंबा एनालिटिकल प्रूफ है। तो सबसे पहले मैं इसको, ये π/2 हो गया, ये इधर बेटा पाई हो जाएगा, ये इधर हम ले रहे हैं 3π/2, इधर ले रहे हैं 2π, ठीक है ना। देखिए अब अगर x मेरा 0 से लेकर के π/2 के बीच में, देखो अगर x मेरा 0 से बराबर और बड़ा और इक्वल टू π/2 है, तो मेरे पास साइन इनवर्स साइन x, ये जो है वो x ही हो जाएगा। मतलब इसको तो हम y लेके चल ही रहे हैं, f(x) बोले या y, तो मेरे पास ग्राफ किसका आना चाहिए? y इक्वल टू एक्स का आना चाहिए, कोई समस्या नहीं, π/2। तो मेरे पास जो ग्राफ आएगा वो किसका आएगा? ये ग्राफ आएगा, ये ग्राफ आएगा y इक्वल टू एक्स का। दीदी क्लियर है? क्लियर है? अगला देखिए, x अब इधर मेरे पास π/2 से और इधर मेरे पास पाई के बराबर हो जाता है। अब देखना, ध्यान से देखना बेटा, x मेरा कहाँ हो गया? π/2 से लेके पाई के बीच में। थोड़ा मैं आपके सामने साइन x का ग्राफ भी बना देता हूँ, ताकि एक जो चीज़ है वो आप देख पाए, समझ पाए। ये पाई है, ये 2π है, ये आपका 3π/2 है, और ये आपका π/2 है। अब देखो बेटा, इधर π/2 से लेके पाई को हम लोग डील कर रहे हैं। साइन इनवर्स जो है वो किसको होल्ड कर रहा है? साइन x को होल्ड कर रहा है। x मेरा π/2 से लेके पाई के बीच में, तो साइन इनवर्स जिसको होल्ड कर रहा है वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पहले तो आप ये बताइए। मतलब ये जो साइन x है, x अगर मेरा 0 π/2 से लेके पाई होता है, ये नंबर मेरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है? आप बताइए प्लीज, बोलिए, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? साइन x, अगर x मेरा π/2 से लेके π/2 पाई के बीच में है, तो जो साइन x है वो मेरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है? जवाब दीजिए, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। अब ये भी हम जानते हैं कि साइन इनवर्स का आर्ग्यूमेंट अगर पॉजिटिव है तो आंसर मेरा 0 से लेके π/2 में होगा या -π/2 से लेकर के 0 के बीच में होगा? ऑब्वियसली 0 से लेके π/2 के बीच में होगा। ये बात पता है ना आपको? तो अब देखिए, प्रॉब्लम देखो बेटा क्या हुई है। प्रॉब्लम ये हो रही है, समझो इस चीज को, और इसको ऐसे ही याद रखना, है ना, क्योंकि ये मेथड आपको कहीं मिलेगा नहीं देखने के लिए। ये π/2 है, ये पाई है, ये आपका 3π/2। अब देखो ध्यान से देखना, ये जो साइन x है, अगर मैं इसको कैंसिल कर देता हूं तो मेरा आउटपुट, अगर मैं x अगर मेरा π/2 से लेके पाई के बीच में, अगर मैं इसको कैंसिल कर देता, साइन से लेकर साइन इनवर्स को साइन से कैंसिल कर देता, तो मुझे जो एंगल मिल रहा है वो यहां मिल रहा है।
मतलब मुझे जो एंगल मिल रहा है वो ये यहाँ इस क्वाड्रेंट में मिल रहा है, और मुझको कहाँ चाहिए, मुझको ये क्वाड्रेंट में चाहिए। अगेन बायसिमेट्रिसिटी हम जानते हैं कि ये एंगल जो है बेसिक एंगल सेम है, मतलब है क्या, है क्या, समझना अब इस चीज को। एंगल ये है एक्स, एक्स की बात करें ना तो ये है एक्स, मुझे जो चाहिए, जो मुझको जो चाहिए वो, इसको मैं बोल देता हूँ वाई, जो मुझे चाहिए, मतलब ये इक्वल टू वाई ही तो होगा, मतलब जो भी आएगी वैल्यू वाई में तो मुझे वाई निकालना है, तो ये है मेरे पास वाई। एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, बताओ एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, इसको बोलते हैं फेजर इक्वेशन। क्या है एक्स और वाई की इक्वेशन, क्या बन रही है, मैंने आपको बताया था ये एंगल और ये एंगल सेम होते हैं इधर से, तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, एक्स प्लस वाई इक्वल टू पाई, क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, क्या नहीं है क्या, हाँ लिख सकते हैं हम। तो y इक्वल टू क्या हो गया, पाई माइनस एक्स। समझ में आ गया, मतलब पाई बाई टू से लेके पाई के बीच में मेरी जो डेफिनेशन एक्टिव होगी वो क्या होगी, पाई माइनस एक्स। और पाई माइनस एक्स को अगर हम देखेंगे तो पाई बाई टू पे कितनी होती है, पाई बाई टू ही होगी, ये हो गई। अलग पेन से बना देता हूँ, पाई बाई टू से लेके पाई के बीच में ये आ गया, आई एम सॉरी, ये y इक्वल टू पाई माइनस एक्स, ये है। अब अगला देखते हैं, अगला आप देखते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ मेरे पास आउटपुट क्या आ गया, y इक्वल टू पाई माइनस एक्स, ये मेरे पास आ गया। अब ये ग्राफ आपको याद है इसलिए मैं मिटा रहा हूँ इसको। अगला थर्ड, अब x, ये मेरे पास ये वाली डेफिनेशन आई थी, ठीक है ना। अब x जो है मेरा, ये लो बेटा मैं पाई से भी बड़ा कर देता हूँ, इक्वल यहाँ पर होल्ड करा दिया था तो यहाँ कराने की जरूरत नहीं है, ये 3 पाई बाई 2 के बीच में। अब आप ये बात भी जानते हैं कि अगर x मेरा पाई बाई 2 से पाई से लेके 3 पाई बाई 2 के बीच में, तो साइन इनवर्स का जो आर्ग्यूमेंट है, मतलब साइन x है, वो नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, साइन x आपका नेगेटिव होता है ना। तो अब जो मेरा आंसर आने वाला है वो कौन से क्वाड्रेंट में आने वाला है, बोलो कौन से क्वाड्रेंट में आने वाला है, क्यों दीदी, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो मेरा y है इसको हम y बोलते हैं, मतलब अब जो मेरा y आने वाला है, y मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में आने वाला है। अभी ये कौन से क्वाड्रेंट, अगर मैं इसको कैंसिल कर देता तो मेरा आउटपुट कौन से क्वाड्रेंट में आता है, ये मेरा क्वाड्रेंट इस क्वाड्रेंट में आता है, यही तो है मेरा पाई से लेकर 3 पाई बाई 2 ये। मगर मुझे लाना कहाँ है, मुझे इसको इधर इधर लेकर के आना है। मतलब देखो देखो बेटा ध्यान सुनना, कभी भी एंगल अगर मैं ऐसे काउंट करता हूँ ना तो वो मेरा पॉजिटिव होता है, यही एंगल मैं उल्टा काउंट कर देता हूँ तो ये मेरा नेगेटिव हो जाता है। लाइक ये मेरा y है, ध्यान देना y मेरा नेगेटिव है, मैंने माइनस ये लगा रखा है, ये मेरा y है, ये है मेरा y, है ना। देखो इसमें बहुत ध्यान देने की जरूरत होगी, है ना? ये स्मार्ट वर्क तो है मगर स्मार्ट वर्क में भी दिमाग लगाना पड़ता है अच्छा वाला। देखो ये है y, ये y है, और x ये है। बताइए x और y में इक्वेशन क्या बनेगी, फेजर इक्वेशन बताइए x और y की क्या है, बताइए, बताओ दीदी क्या है। x माइनस वाई इक्वल्स टू पाई। गलत, क्यों गलत है मैं बताता हूँ, y नेगेटिव है, मैंने y को एक्स नेगेटिव लिया है, प्लस वाई, सॉरी एक्स बस, प्लस वाई। यस, x प्लस वाई, यही मैं आपसे गलती करवाना चाह रहा था। तो बेटा y इक्वल टू क्या आ गया, पाई माइनस एक्स। क्या मेरी सेम इक्वेशन आ गई, क्या क्या दीदी मेरी सेम इक्वेशन आ गई क्या, यही तो आ गई ना। इसका हाँ मतलब इक्वेशन विल बी कांस्टेंट, एंड इक्वेशन विल बी कांस्टेंट, इसको थोड़ा सा, है ना, क्योंकि इसलिए कर रहा हूँ ना क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप ज़्यादा है, तो ये ले लेते हैं 3 पाई बाई 2, इधर ले लेते हैं 2 पाई। ध्यान रखना ये डायरेक्शन का बहुत ध्यान रखना, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा वरना, है ना बेटा। ऊपर पाई बाई 2 लिया था तो यहाँ नीचे -पाई बाई 2 ले लेते हैं, ठीक है ना, ये इधर, ठीक है। तो चलिए मेरे पास इक्वेशन विल बी सेम, यही लाइन रहेगी, और जब इक्वेशन सेम है तो यही लाइन रहेगी आगे तक। अच्छा 3 पाई बाई 2 पे कितनी हो जाएगी, -पाई बाई 2 हो जाएगी, तो इसका मतलब ये पॉइंट आएगा मेरे पास, तो ये लाइन ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे। इक्वेशन की बात करें तो वही, अगर कलर सेम है दैट मीन्स इक्वेशन विल बी सेम, ठीक है ना। चलिए अब मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, अब इसका तो है नहीं क्योंकि अगला फेज भी तो देखना है ना, 3 पाई बाई 2 से लेके 0 के बीच का। जिसको ये फेजर इक्वेशन बनानी आ गई ना उसको फिर किसी भी ग्राफ में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। ये फेजर इक्वेशन अगर निकालनी आ गई, और ये फेजर इक्वेशन बहुत काम की है, वो बहुत छोटा तरीका है इस तरह क्वेश्चन को करने का। चलिए अब x जो है हमारा, ये मैं कह देता हूँ यहाँ पे 3 पाई बाई 2 से
3π/2 पहले हमने होल्ड करा दिया था, ये 2π तक है। अब अगर x मेरा 3π/2 से लेकर, तो पहले तो मैं ये देखूंगा कि मेरे पास ये जो y है साइन इनवर्स साइन x, अब x मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, अगर x मेरा 3π/2 से π/2 के बीच में, तो ये मेरे पास क्या है, ये नेगेटिव आर्ग्यूमेंट है, तो y जो होगा मेरा वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही जाएगा। तो अब मैं इसका फेजर इक्वेशन बनाता हूँ, मतलब फेजर डायग्राम, इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम। तो अगर इसका फेजर डायग्राम, अगर मैं इसको कैंसिल करा देता तो ये कहाँ आता, ये इधर आता, ठीक है। और अगर मैं इसको शिफ्ट कराऊंगा तो ये शिफ्ट कराने पर भी बाय डिफॉल्ट ये यहीं आ रहा है, बाय डिफॉल्ट ये यहीं आ रहा है, ये दोनों यहाँ पर है, मगर डायरेक्शन में ना बेटा फर्क आ गया, है ना। पर देखो बेटा डायरेक्शन में फर्क है, डायरेक्शन में कैसे फर्क है, देखो हमारा जो x है, मतलब x जो है हमारा 3π/2 से लेकर 2π के बीच में, वो तो ये है, मगर हमारा जो y है ना, वो y वो नहीं है, y हमारा ये है, मतलब दैट इज आवर x एंड दैट इज आवर y। बताओ फेजर इक्वेशन क्या है, बताओ फेजर इक्वेशन क्या है, बताइए बताइए फेजर इक्वेशन क्या है, नहीं पता, x plus y equals to 3. नहीं 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 नहीं, x माइनस वाई, x ये है, इसको मैं माइनस ले रहा हूँ क्योंकि ये प्लस है एक्चुअली, अगर मैं इसको ऐसे ही ले लूंगा ना, y को ले लूंगा तो y मेरा नेगेटिव है, मुझे इस एंगल में ये एंगल मुझे ऐड करना है, हाँ, फिर x माइनस वाई इक्वल टू x minus y equals to 2 pi आएगा। 2π, then y is equal to how much, x minus 2π, is that clear, is that clear, x y is equal to x minus 2π, तो y is equal to x minus 2π कैसे होगी, y equal to x minus 2π, यहाँ पर 3π/2 रखेंगे आप, 3π/2 पे ये आपका कितना आ जाएगा, माइनस का π/2 लेगा, और ये लाइन आ जाएगी, ये लाइन आ जाएगी, ये लाइन आ जाएगी, ठीक है ना। आगे भी थोड़ा सा एक और आगे देख लेते हैं, ये देख लेता हूँ मैं यहाँ पे 5π/2, मतलब x को, अब x मेरा ग्रेटर देन है 2π, ठीक है, और लेसर देन इक्वल टू है 5π/2। तो पहला मेरा फेजर डायग्राम कैसा बनेगा, फिफ्थ, पहले मेरा फेजर डायग्राम कैसा बनेगा, इसका फेजर देखो, फेजर डायग्राम ये है मेरा x कैसे है, ये देखो बेटा, ये घूम करके 2π कंप्लीट किया और ये दोबारा आ गया, समझ में आ रहा है, ये x है, अरे दीदी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, हाँ सर। चलिए दूसरा, आप मुझे बात बताइए कि आर्ग्यूमेंट क्या रहेगा, 2π से लेकर, भाई ग्राफ अगर देखते हैं sin x का, तो 2π पर 0 हो जाता है, फिर 5π/2 पर तो 1 हो जाता है, तो ये आपके पास पॉजिटिव है, तो आंसर आपका कहाँ आना है, जो आपके पास y जो आपको लेकर के आना है वो भी इसी क्वाड्रेंट में आना है, मतलब ये मेरा y होगा, ये मेरा y होगा। बताओ फेजर इक्वेशन क्या बनेगी, बोलो, ध्यान देना x और y दोनों पॉजिटिव है, बताओ फेजर इक्वेशन क्या है, बोलो क्या है, x minus y equals to 2. 2π, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास में, x माइनस 2π, मतलब मेरी जो इक्वेशन है सेम है, यही इक्वेशन है, ये π/2, इधर भी π/2 को होल्ड करेगा, तो यही इक्वेशन रहेगी, मैंने अलग कलर से बना दिया, कोई नहीं, चलिए ये इक्वेशन यही रहेगी, तो इसकी इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू x माइनस 2π, ठीक है ना। अब दीदी को पता है, ये इसी तरीके से ये जो माउंटेन्स के जैसा इसका डायग्राम आता रहेगा, अब आंखें बंद करके इसका डायग्राम हम बना सकते हैं, आंखें बंद करके डायग्राम बनेगा इसका, थोड़ा सा मैं इसका नेगेटिव पार्ट है उस पर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, नेगेटिव पार्ट के लिए ग्राफ, अब अभी तो पॉजिटिव के लिए हो गया, अब नेगेटिव पार्ट के लिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है ना। x बिलोंग्स टू 0 से छोटा है और ये माइनस π/2 के बीच में है, और y इक्वल टू क्या है मेरे पास, साइन इनवर्स साइन x, फेजर डायग्राम, x कहाँ पे लाई करेगा, देखो इधर ये 0 है, ये माइनस π/2 है, x कहाँ लाई करेगा, ये है x, ठीक है ना, और y कहाँ लाई करेगा, क्यों दीदी, y कहाँ लाई करेगा, नेगेटिव है ना, तो y भी यहीं लाई करेगा, समझ में आ रहा है, अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, हाँ। y भी यहीं लाई करेगा, और ये हमारे पास x था, देखो डायरेक्शन दोनों की देखो मैंने सेम रखी है, ये मेरे पास x था, x की भी डायरेक्शन नेगेटिव है, y की भी, क्या फेजर इक्वेशन है, क्या फेजर इक्वेशन है बताइए,
x equals to y. शाबाश बेटा, एक्स वाई इक्वल टू एक्स या एक्स इक्वल टू वाई। तो मुझे ये बात पता पड़ गई क्या बेटा, मैं इसको मतलब अमृता नम्रता मैं इनको ऐसे बना सकता हूँ ना, इसका मतलब कोई समस्या नहीं होगी फिर तो आपने ही खुद बोला है तो इसका मतलब बेटा ग्राफ ये हो जाना चाहिए। यही तो होता है y इक्वल टू एक्स, क्यों दीदी, यही तो होता है ना हाँ. चलिए अगला देखते हैं, अगली फेजर इक्वेशन देखते हैं। अगली फेजर इक्वेशन के लिए सेकंड हम क्या कर रहे हैं, x को लेसर देन माइनस पाई बाई टू से भी छोटा और माइनस पाई के बीच में पुश कर देते हैं। मतलब मेरा x कहाँ पे आ गया, मैं अपना फेजर डायग्राम बना देता हूँ। देखो ये 0 है, ये माइनस पाई बाई टू है, ये आपका माइनस पाई, ये आ गया मेरा x। देखो ध्यान देना डायरेक्शन में x ये है जो कि खुद नेगेटिव है। अब आप देखते हैं कि माइनस पाई बाई टू से लेकर के माइनस पाई के बीच में जो मेरा साइन एक्स है वो क्या होता है, क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। साइन का ग्राफ यही तो होता है ना, यही तो आता है नीचे। हाँ. तो नेगेटिव है तो इसका मतलब जो मेरा y है, मतलब ये y, मतलब ये जो मेरा साइन इनवर्स का आउटपुट है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्यों दीदी, कौन से क्वाड्रेंट में लाई फोर्थ करेगा, में. फोर्थ में, नेगेटिव को लेकर, मतलब इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये मेरा y है, डायरेक्शन देखो दोनों की। अब बताओ इनकी फेजर इक्वेशन क्या है, बोलो, दिमाग लगेगा, बताओ क्या फेजर इक्वेशन है। x plus y equals to pi x प्लस वाई इक्वल टू minus pi. Pi. माइनस पाई। अरे मूर्ख, ये ले रहे हैं ना डायरेक्शन, x प्लस हाँ. वाई, हाँ हाँ ये तो माइनस माइनस होगा pi. ना। तो y इक्वल टू कितना है मेरे पास, डायरेक्शन क्या हुई, y इक्वल टू माइनस पाई प्लस एक्स, यही हुआ, यही हुआ। तो माइनस पाई प्लस एक्स का अगर मैं डायग्राम बना देता हूँ तो यहाँ पर मैं माइनस पाई ले लेता हूँ, माइनस पाई प्लस एक्स। अब इधर देखो, माइनस पाई प्लस एक्स, एक्स की जगह अगर मैं माइनस पाई रख दूँ तो ये जीरो हो जाएगा। और अगर मैं माइनस पाई बाई टू रखता हूँ तो माइनस पाई बाई टू रखती ही कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस पाई बाई टू रखूंगा तो माइनस पाई बाई टू आ जाएगा। तो ये है लाइन, ये लाइन होगी, है ना। आगे देख लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है ना, ये माइनस थ्री पाई बाई टू, ठीक है ना। फेजर इक्वेशन आ गई, ये रहा फेजर डायग्राम। अगली फेजर इक्वेशन एंड डायग्राम देख लेते हैं। चलिए, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x। अब हम x को कहाँ पुश करा रहे हैं, माइनस पाई से भी पीछे लेके जा रहे हैं। पहले इक्वलिटी होल्ड करा दी थी, अब नहीं कराएंगे। और माइनस थ्री पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू। चलिए फेजर फेजर डायग्राम, ये माइनस पाई बाई टू है, ये माइनस पाई होता है, और माइनस थ्री पाई बाई टू ना बेटा ये हो जाएगा कुछ। तो ये जो मेरा x होगा वो x तो ये है, मतलब x क्या है, x ये है। y कहाँ लाई करेगा, y कहाँ लाई करेगा, क्यों दीदी, y कहाँ लाई करेगा, First. फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई तो करेगा, मगर कैसे लाई करेगा, इधर ऐसे। ये मेरा y है और ये मेरा x है। बताओ फेजर इक्वेशन क्या है, बताओ फेजर इक्वेशन क्या है, बोलो। X plus y equals to minus pi. शाबाश, x प्लस वाई इक्वल टू माइनस पाई। x आपका इतना बड़ा है, आप ये भी जानते हैं ये और ये सिमेट्रिसिटी से ये दोनों जो एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। तो ये नेगेटिव इतना बड़ा है और इसमें अगर इसको एज इट इज ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। दैट मीन्स अगेन y इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस एक्स, मतलब यही लाइन दोबारा आएगी। और थ्री पाई बाई टू आप यहाँ पे रखे, देख लीजिए, माइनस का थ्री पाई बाई टू रखेंगे तो माइनस का पाई बाई टू आएगा, जो माइनस के साथ पाई बाई टू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इधर पाई बाई टू, ये इधर ऐसा, ये y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है ना। अभी तक तो सब आप ही बता रहे हो, मैंने तो कुछ नहीं बताया। y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। अगला और आखिरी, नहीं मैं बनाऊंगा नहीं, आने ही देते हैं इसको, जबकि सबको पता है आना यही है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया माउंटेन्स की तरह इसका ग्राफ आता है, आना यही है। तो चलिए फेजर इक्वेशन चेक कर लेते हैं इसकी, है ना। अब हमारा x जो है वो हम पुश करा रहे हैं इसको माइनस माइनस थ्री पाई बाई टू से नीचे की तरफ पुश करा रहे हैं, इक्वलिटी होल्ड करा देते हैं माइनस टू पाई पे। यस, आप बताइए क्या,
माइनस 3π/2 से 2π के बीच में। x मेरा कहाँ पर आ गया, ये देखिए ये -3π/2 है, ये -2π, तो x मेरा ये -2π, ये -3π/2 होता है, तो ये तो मेरा x तो है, मगर ये इस तरीके से x है, इतना है x, घूम करके आया है ये उल्टा, -3π/2 से -2π आया ना, तो ये 0, ये -π/2, -π/2 ये 0 था, ये माइनस का पाई, ये माइनस का 3π/2 एंड अगेन माइनस का 2π ये। और अब अच्छा मेरा आंसर कहाँ आएगा, y मेरा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जो फर्स्ट में ही लाई करना है तो इसी के ऊपर लाई करेगा, क्यों, हम जानते हैं एंगल सिमेट्रिसिटी से एंगल तो सेम ही होता है, तो ये इसी के ऊपर लाई करेगा। अलग कलर ले लेता हूँ, ये y भी इसी पे होगा, लाइक y मेरा इतना है, तो फेजर इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इक्वल टू एक्स, ठीक है ना, ठीक है ना दीदी। नहीं, अच्छा मेरे को लगा शायद ओवरलैप कर रहे हैं, तो तुम बोलोगी y इक्वल टू एक्स, क्या है फिर, क्या है, नहीं, वो x घूम कर आया है ना, और y पॉजिटिव x नेगेटिव है, कैसे आएगा इसमें? तो क्या है बताओ क्या है, x माइनस y इक्वल्स टू माइनस का 2π। हाँ, एक्स माई शाबाश माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2π, बिल्कुल सही रिलेशन है, यही होगा, तो y इक्वल टू एक्स प्लस का 2π, दीदी यही होगा, यही होगा, x इक्वल टू 2π रखो तो हाँ, बेटा ये 0 आ जाएगा, -3π/2 रखोगे तो ये अगेन 2π आ जाएगा, क्या यही लाइन आ गई, क्या क्या यही लाइन आ गई, क्या आ गई, क्या आगे देख, हाँ, ये माइनस का 5π/2, माइनस का 5/2, ग्राफ की ना बेटा बात करें तो देखिए -π/2 इसके लिए ग्राफ ये इधर ऐसा, ग्राफ ग्राफ एक्चुअली ऐसा ही आता था, बस ये वो ये थोड़ा कॉन शेप में आ गया, वो साइनोसोडल आ रहा था, है ना, इसका शेप जिगजैग हो गया है, उसका साइनोसोडियल था, ग्राफ यही था, -2π से लेकर 2π के बीच में। अगर मैं इसमें बात करूं तो x जो होगा मेरा, देखिए मैं अगली इक्वेशन बना रहा हूँ, कौन सी इक्वेशन बना रहा हूँ, जबकि x मेरा x -2π से भी छोटा मगर बड़ा हो जाएगा -5π/2 के लिए, तो इसका फेजर डायग्राम अगर बेटा अपन बनाएंगे, तो फेजर डायग्राम देखो दीदी, ये 0, ये -2π था, घूम करके ऐसे आ जाएगा, कैसे होगा ये, ऐसे और ऐसे, ये है आपका x, समझ में आ रहा है ना, ये से घूम के ये है x आपका पूरा, नहीं आई बात समझ में, समझ आया। अच्छा y कहाँ पर होगा, y कहाँ पर होगा, y कहाँ पर होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा क्या, फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो यही होगा y, y भी इसी के ऊपर होगा, दिखाने का तरीका मतलब इसी को ओवरलैप करता हुआ सही कुछ आएगा, ध्यान दीजिएगा ये है y, क्योंकि y भी नेगेटिव ही होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटी क्लॉकवाइज दिया जाता है, यस क्या है फेजर इक्वेशन, क्या फेजर इक्वेशन है, x माइनस y इक्वल्स टू माइनस का 2π। x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2π, तो y इक्वल टू कितना आ गया, x प्लस 2π आ गया दीदी, आ गया, तो क्या ये हाँ, वो तो यही था हमारे पास, मतलब यही लाइन आगे भी एक्सटेंड होगी, तो ये 2π, ये इधर, ये 2π, तो ये आ गई, आई एम सॉरी आई जस्ट नीड टू टेक द सेम कलर फॉर द सेम piece of line, okay, so here is our curve, है ना, और ये लाइन ऐसी रहेगी, अगली अगर आप बनाओगे तो ये यहाँ पर मेरे पास माइनस का 3π भी आ जाता और उसके लिए ये लाइन आ जाती, ये वाली, है ना। अब सर अगर ऐसे तो फिर निकालना है तो फिर कंटिन्यूसली सबके ग्राफ को बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा, मैंने आपको इसीलिए तो ग्राफ थ्योरी सिखाई थी आगे जाके, देखिए अब देखिए मैं पूरा ग्राफ आपके सामने बना रहा हूँ साइन का, आपकी आंखों के सामने पूरा ग्राफ, और वो भी बिना इक्वेशन निकाले, क्योंकि मुझे पता पड़ चुका है इसका पैटर्न साइनोसोडियल ग्राफ का जो ग्राफ, सॉरी साइनोसोडियल जिगजैग होने वाला है, इतना मुझे पता पड़ चुका है, तो उसी से पूरा ग्राफ मैं बना दूंगा, π/2, देखो दीदी देखते हुए चलना बस, पाई और आपका 3π/2, इधर आपका 2π, here is your 5π/2 and here is your 3π, similarly -π/2
माइनस पाई माइनस का 3π/2 माइनस का 2π माइनस का 5π/2 एंड हेयर इज योर माइनस का 3π। अब देखो दीदी, मुझे पता है ये π/2 इधर और इधर ये माइनस का π/2 नीचे। तो पहले तो मुझे इसके ग्राफ पता है कैसे बनने वाले हैं, तो मैं पूरा ग्राफ पहले बना देता हूँ। ग्राफ कुछ आएगा, ये पहला ऐसा, फिर मैं ऊपर नीचे बाउंड कर देता हूँ ताकि बनाने में थोड़ी आसानी रहेगी। ये इधर बाउंड हो गया, ये इधर बाउंड हो गया, है ना। आपको रटना नहीं पड़ेगा कुछ भी। मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूँ ना, क्योंकि सारे ग्राफ ऐसे ही निकल के आने वाले हैं। और जो साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ है ना, वही कोसेक इनवर्स कोसेक का ग्राफ भी आ जाएगा। अभी आपके सामने आ जाएगा सब, ठीक है ना। तो ये इधर ये ऐसा और ये ऐसे, ये इसके नीचे ये आ जाएगा। थोड़ा बहुत मिसमैच हो रहा है, उसको थोड़ा सा एडिट कर देंगे बाद में। ये इधर ऐसा, इधर से ये जाएगा, फिर से ये π/2 पे आ रहा है ना, हाँ तो रहा है, ठीक है। और ये फिर से थोड़ा ऐसे, हालांकि ये नीचे तो जाएगा पर वो जगह नहीं बची फिर, है ना। चलो कर देते हैं, आ तो गया है। खैर ये लीजिए। सिमिलरली इस पे भी अगर बनाए, आ गया, आ लो। ये ऐसा, अब थोड़ा सा जो नंबर नहीं बैठ पाए थे उनको, ठीक है भाई। ये है हमारा पाई, ये तो 2π, ये 2π, ये हमारा पाई, ये हमारा 2π, ये हमारा माइनस का 3π, और तो सब बैठ गए। देखो दीदी सुनो, अब आपको एक क्या चीज ध्यान रखनी है ना, कि अगर ऐसे है तो इसका जो स्लोप होगा +1 होगा, मतलब ये आपका इसका जो स्लोप है m है वो 1 होगा। अगर लाइन ऐसे है तो उसका स्लोप आपका m = -1 होगा। बस इतना ध्यान रखना है आपको। तो देखिए ये लाइन वही y = x ही है, ठीक है। ये लाइन, ये मेरी लाइन मेरे पास, मुझे पता है ये लाइन मेरे पास y = -x का पीस है। -x वाली लाइन तो मेरे पास ये होती है। दीदी ये कितने से अपग्रेडेड है? ये y = -x की लाइन तो ये होती है। इसको कितने से अपग्रेड किया जाए कि ये आ जाए? बताओ, इसको कितने से अपग्रेड करने के यहाँ पे आ जाए? बोलो। पाई से। तो दैट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन विल बी स्टैंड फॉर y = -x + पाई। सिमिलरली y = x है, ये y = x लाइन है। इसको कितने से डिग्रेड किया गया होगा कि ये आ जाए? इसको डिग्रेड करेंगे तब, मतलब डिग्रेड किया होगा तब ये लाइन का टुकड़ा आया होगा। तो ये कितने से डिग्रेडेड है? ये कितने से डिग्रेडेड है? ये कितने से डिग्रेडेड है? 2π। y = 2π से डिग्रेडेड है। तो y = x - 2π आ गया। ये कितने से, ये -x का पार्ट है, और ये कितने से अपग्रेडेड है? y = -x वाली लाइन है ना, कितने से अपग्रेडेड है? 3π से अपग्रेडेड है। तो इस लाइन की इक्वेशन ऊपर -x + 3π ये हो गया। अच्छा इसको बताओ, इसकी इक्वेशन क्या है? y = -x का पार्ट है, y -x का पार्ट है, डिग्रेडेड है। कितने से डिग्रेडेड है? पाई से। तो y = -x -पाई से डिग्रेडेड। ये कितने से अपग्रेडेड है? y = x का पार्ट है, अपग्रेडेड है। कितने से अपग्रेडेड है? कितने से अपग्रेडेड है? 2π से। तो x + 2π रख के देख लो, -2π रखो, 0 आ रहा है, आ रहा है। सिमिलरली इसके लिए ये कौन सी लाइन का टुकड़ा है? -x का। डिग्रेडेड है या अपग्रेडेड है? डिग्रेडेड है। -x से नीचे डिग्रेडेड है। द इक्वेशन फॉर दिस लाइन स्टैंड टू -x - 3π। क्लियर है? क्लियर है? अब आपकी मर्जी पड़े, इस ग्राफ को उतना एक्सटेंड करो आप। अब देखो इसका फायदा क्या है, मैंने आपको क्यों बनाया। अब बेटा मैंने मान के चल रहा, आपको ये बोल दिया, अब तो कुछ करना ही नहीं है। ये साइन इनवर्स साइन, ये 25 बोल दिया मैंने, मान के चलो मैंने 25 बोल दिया। चलो 25 बड़ा हो गया, थोड़ा थोड़ा छोटा ले लेते हैं, 25 को भी ले लेंगे। ये सपोज मैंने यहाँ पे 15 ले लिया, चलो साइन इनवर्स साइन 15 ले लिया। अब आप देखो इसको कैसे, आप बताओ 15 अगर है तो
अगर मैं बात करता हूँ 3 पाई की, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ 3 मतलब 15 मेरा किसके आसपास होगा? अगर मैं 3 पाई की बात करता हूँ तो 3 पाई मेरा कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3.14, ये मेरा कुछ 9 के आसपास जाएगा। अगर मैं 4 पाई की बात करता हूँ, 4 पाई की, तो 4 इंटू 3.14, ये मेरा 12 के आसपास जाएगा। अगर मैं 5 पाई की बात करता हूँ, 5 पाई की, तो 5 इंटू 3.14, ये मेरा कुछ 15 के आसपास जाएगा। दीदी बात समझ में आई? मतलब 5 पाई जो होता है ये मेरा हाँ 15.7, ये बेटा इसके आसपास कुछ आता है 5 पाई। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है तुमको? 5 पाई जो होता है मेरा 15.7 के हाँ आसपास कुछ सर। होता है। इसी तरीके से मेरा 4 पाई कितना होता है? देखो ग्राफ में जो अगर मैं देखता हूँ कांस्टेंट डेफिनेशन बोलता हूँ, तो हर पाई के इंटरवल में मेरी जो डेफिनेशन है वो कांस्टेंट है, और वो पाई का इंटरवल जो है वो पाई पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल है। मतलब -पाई/2 से लेके पाई/2 तक डेफिनेशन कांस्टेंट है, पाई/2 से लेके 3 पाई/2 तक डेफिनेशन कांस्टेंट है, और 3 पाई/2 से लेके 5 पाई/2 के बीच में भी डेफिनेशन कांस्टेंट है। अगर मैं 4 पाई की बात करता हूँ तो व्हाट द 4 पाई इज स्टैंड फॉर 4 इंटू 3.14, ये मेरा कुछ 12 कुछ तो भी आता है, 12.4 के आसपास आ रहा है। तो इसका मतलब मुझे पता पड़ गया कि ये जो मेरा ग्राफ बनने वाला है वो मेरे पास, अगर मैं इसको पाई बोलूँ, इसको मैं 2 पाई बोलूँ, इसको अगर मैं 3 पाई बोलता हूँ, और इसको अगर मैं इधर 4 पाई बोलता हूँ, मतलब तरीका बता रहा हूँ करने का, बहुत बड़े बड़े नंबर भी आ सकते हैं। तो ग्राफ मेरा कैसा जाएगा? ये मतलब इक्वेशन कैसे जाएगी? ये ऐसे, ये इधर ऐसे, ये ऐसे, और ये फिर ऐसे आई होगी। यही तो रहा होगा, यही तो। गलत हाँ हुआ। नहीं नहीं नहीं, गलत गलत बना दिया, गलत बना दिया। ये पाई/2 तक जाएगी, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये इधर ऐसा, फिर इधर ये ऐसे, इसके बीच में फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे। तो मतलब पाई/2 के पास में ये वाली लाइन आने वाली। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? देखो दीदी, ये वाली लाइन मेरे पास कौन सा, इसका स्लोप कैसा है? y=-x वाला है, और ये अपग्रेडेड है, कितने से अपग्रेडेड है? +5 पाई से अपग्रेडेड है या नहीं है? आप बताओ, है या नहीं है? 5 पाई से अपग्रेडेड है। अब इसके बीच में ये, और इस वाली लाइन की इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, इस लाइन की इक्वेशन, ये लाइन की इक्वेशन क्या है? y=, ये हो जाएगा मेरे पास x, ये y=x की लाइन है, कितने से डिग्रेडेड है? -4 पाई से ये डिग्रेडेड है। अब इन दोनों के बीच में जो आएगा वो कितना आएगा? ये आएगा मेरे पास 9 पाई/2। तो 9 पाई/2 मैं चेक कर लेता हूँ, 9 पाई/2 मेरे पास कितना है? तो 9 पाई/2 मेरे पास, मैं चेक करता, तो 9 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 2, ये मेरा 14 कुछ तो भी आता है। मतलब ये नंबर मेरा 14 कुछ तो भी है। तो 14 पॉइंट समथिंग कुछ के, और ये 15, तो इसका मतलब जो मेरा 15 होगा वो यहाँ कहीं आएगा। समझ रही हो नहीं समझ रही हो? 15 यहाँ आएगा। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? समझ आया सर। देखो ये बहुत एक्सट्रीम केस ले रहा हूँ मैं आपका इस तरीके से ना, मतलब ये ऐसा, हाँ ऐसा, 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 सबकी डेफिनेशन आप बता सकते हो। ये आपका पाई है ना, ये आपका 2 पाई है, ये आपका 3 पाई है, ये आपका 4 पाई है, और ये आपका 5 पाई है। ये डेफिनेशन कितनी हो जाएगी इसकी? तो ये हो जाएगा y, -x वाली लाइन का टुकड़ा है, -x लाइन अपग्रेडेड है कितने से? 5 पाई से, -x + 5 पाई। ये मेरे पास अगर मैं बात करता हूँ तो ये 9 पाई/2, 9 पाई/2 जो मेरे पास होता है 14 कुछ होता है, 14 कुछ होता है। और ये 5 पाई/2 मेरा 14.13। हाँ जो भी, और ये 5 पाई मेरा होता है, ये 15 से ऊपर होता है, तो 15 मेरा यहाँ होगा। तो x = 15 के लिए कौन सी डेफिनेशन एक्टिव है? ये वाली डेफिनेशन एक्टिव है या ये वाली डेफिनेशन एक्टिव है? ऑब्वियसली ये वाली डेफिनेशन एक्टिव है, ये वाली डेफिनेशन एक्टिव है, ये तो मेरे पास साइन इनवर्स साइन 15, तो ये 15 कौन सी डेफिनेशन के अंडर में जाएगा? इस वाली डेफिनेशन के अंडर में जाएगा। तो y मेरा कितना हो जाएगा? सीधा सीधा इसमें वैल्यू रख दो, -15 प्लस का 5 पाई, यही आंसर है। समझ में आया? समझ में आया? हाँ
बस यही करना रहता है ना। अब सपोज आपके पास में कुछ ऐसे आ जाए अभी, अब तो कुछ भी आ जाए, कोई अगर ये ग्राफ याद है कुछ भी नहीं, सपोज साइन इनवर्स साइन 9.7 आ गया। अब 9.7 की अगर बात करें तो 3 पाई जो, अच्छा 3 पाई आपका कितना होता है, ये 9 के आसपास ही होता है आपका, ये आपका होता है 3.9.4 कुछ करके होता है 3 पाई। ये 3 पाई जो है आपका ये रहा 3 पाई जो होता है आपका 9.4 करके होता है। अच्छा ये जो आखिरी ये वाला जो मेरे पास है, ये मेरे पास क्या है 7 पाई/2 है, ये 7 पाई/2, तो 7 पाई/2 चेक कर लेते हैं। तो ये होता है आपका 10 के आसपास कुछ, तो मतलब 9.7 आपका 3 पाई से लेकर के 5 पाई/2 के बीच में, तो 9.7 आपका यहाँ कहीं पड़ेगा, तो इस वाली डेफिनेशन के अंडर में आ जाएगा। तो y आपका कितना हो जाएगा, -x प्लस का 3 पाई, मतलब आंसर आपका कितना हो जाएगा, y इक्वल टू -9.7 प्लस का 3 पाई, यही आंसर है। क्लियर है, क्लियर है। हाँ सर। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या, अगला ग्राफ देखते हैं। अगला ग्राफ है हमारे पास एफ ऑफ एक्स कोस इनवर्स कोस एक्स। अगेन ग्राफ आपका क्या होगा यहाँ पर, अच्छा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, यही तो प्रॉब्लम है, एक्स आपका आर हो रहा है, और एफ ऑफ एक्स आपका कहाँ बिलोंग्स करेगा, 0 से लेके पाई के बीच में, मतलब इसका ग्राफ बाउंड रहेगा 0 से लेके पाई के बीच में। ठीक है, तो पॉजिटिव पार्ट का ग्राफ देखते हैं। इधर मैं ले लेता हूँ पाई/2, इधर मैं ले लेता हूँ पाई, इधर मैं ले लेता हूँ 3 पाई/2, इधर मैं ले लेता हूँ 2 पाई। ठीक है, चलिए ये 0 है। देखिए सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं, अगर x मेरा 0 से लेकर के पाई के बीच में, कोई समस्या ही नहीं है ना इसको, x अगर 0 से, अच्छा cos का ग्राफ अगर देखना चाहते हैं इस 2 पाई तक की रेंज में, तो ये कुछ ऐसा आता है। ठीक है ना, ये आपका पाई/2, ये आपका 3 पाई/2, ये आपका 2 पाई, और ये आपका पाई। पूरा ग्राफ आपकी आंखों के सामने, आपको पता है अब आर्ग्यूमेंट कहाँ से कहाँ तक है। तो सबसे पहला, अगर x, मैं जानबूझ के इसको 0 से लेकर पाई एक साथ ही ले रहा हूँ, मतलब 2 क्वाड्रेंट एक साथ कवर कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि y इक्वल टू एक्स ही आना है, क्योंकि उस रेंज में ये सीधा सीधा क्रॉस हो जाएगा, आना y इक्वल टू एक्स ही है। मगर फिर भी चलो देखना चाहते हो तो लो देख लो, x आपका 0 या 0 से बड़ा और ये पाई/2 से छोटा। तो अगर ये ऐसा होता है तो आपका x कौन से क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में, और इसमें आपका cos x क्या है, पॉजिटिव है, तो आपका y भी कौन सा होगा, इसी क्वाड्रेंट में होगा, मतलब y जो होगा इसको ओवरलैप करेगा। तो y आपका यही है, और सिमिलरली x भी आपका यही था, तो y इक्वल टू एक्स आ गई फिजर इक्वेशन, y इक्वल टू एक्स आ गई फिजर इक्वेशन। दूसरा अगर मैं बात करूं आपकी, x आपका पाई/2 से बड़ा हो जाए मगर पाई के इक्वल हो जाए, तो आपका x आपका कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, इस क्वाड्रेंट में चला गया, है ना। और दूसरा अगर आप देखें तो पाई/2 से लेकर पाई के बीच में आर्ग्यूमेंट नेगेटिव हो गया, मतलब कॉस इनवर्स भी कहाँ लाई करेगा, इसी, भाई जब कॉस इनवर्स का आर्ग्यूमेंट नेगेटिव है तो वो भी तो 0 से लेकर पाई के बीच में लाई करता है, तो y भी आपका यही है, और अगेन x भी आपका यही है, तो इसमें भी y इक्वल टू एक्स ही आएगी, मतलब 0 से लेके पाई के बीच में कोई समस्या नहीं है, ग्राफ सेम ही आएगा, y इक्वल टू एक्स। क्लियर है, क्लियर है। हाँ चलिए अगला, पेपर पेन लेकर बैठा करो, फेजर इक्वेशन बनाते रहो, क्या फेजर इक्वेशंस आएंगी बनाते रहो। अगला मैं थर्ड ले रहा हूँ, x मेरा ग्रेटर देन है पाई और लेसर देन इक्वल टू 3 पाई/2। अब इसमें अगर मैं देखूं तो x मेरा कहाँ पे आ गया, x मेरा यहाँ आ गया, मतलब x ये है ना। अब मैं अगर x अगर 3 पाई/2 से लेके पाई/2 के बीच में, अच्छा y क्या है मेरे पास, कोस इनवर्स कॉस x, तो cos x मेरा अगर पाई से लेकर के 3 पाई/2 के बीच में बात हो रही है तो cos x तो मेरा नेगेटिव है, इसका मतलब y मेरा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा दीदी, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा y, सेकंड में।
सेकंड में आएगा, और ये है, ये मेरा y है। बताओ फेजर इक्वेशन क्या है? अब नहीं बता पाओगी तुम, बताओ फेजर इक्वेशन क्या है। बताओ दीदी क्या होगी फेजर इक्वेशन, बताओ क्या होगी। x plus y equals to 2 है। यस, बिल्कुल सही बोला आपने। क्यों इस लड़की ने सही बोला है? देखिए, ये एंगल जितना है, इसको पता पड़ गया कि ये एंगल भी उतना ही है, इसको पता पड़ गया ये बात, तो ये एंगल भी उतना ही है। मगर ध्यान दीजिएगा, ये एंगल इधर से काउंट कर रहा हूँ मैं, ये वाला, तो ये वाला एंगल अगर मैं इधर से काउंट करूंगा तो पॉजिटिव ही है, मतलब y ही है। तो क्या होगा मेरे पास, x प्लस वाई, x प्लस वाई इक्वल टू 2 पाई। दैट मीन्स इज वॉट, y इज इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स। अगला भी देख लेते हैं, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यही डेफिनेशन 3 पाई/2 से लेकर 2 पाई के लिए भी आनी चाहिए, आएगी। ग्रेटर देन, सॉरी, 3 पाई/2 लेसर देन इक्वल टू 2 पाई। एक्स मेरा कौन से क्वाड्रेंट में गया? ये आ गया एक्स, ठीक है ना। पर अगर मैं वाई की बात करूं, तो क्योंकि cos x मेरा 3 पाई/2 से लेकर 2 पाई के बीच में पॉजिटिव है, तो ये मेरे पास ये आएगा। मतलब क्या हुआ कि ये तो मेरा हो गया x, और ये हो गया मेरा y। दीदी क्या फेजर इक्वेशन है? क्या फेजर इक्वेशन है? x plus y होगी, x plus y equals to 2 pi। 2 पाई, शाबाश। देन y इज इक्वल टू हाउ मच? 2 पाई माइनस एक्स। आ गया। अब 2 पाई माइनस एक्स कौन सी लाइन होती है? वही माइनस एक्स वाली लाइन अपग्रेडेड बाय 2 पाई, तो ये आ गई y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई। क्लियर है? हाँ। चलिए 3 पाई अगला देख लेते हैं, है ना। वैसे इतना भी बना देंगे तो बहुत है। इसका भी ग्राफ आपका माउंटेन्स आएंगे, मगर वो माउंटेन ऐसे आएंगे जैसे इसके ऊपर है ना, बिल्कुल ऐसे ही माउंटेन्स आते जाएंगे। तो इसका मतलब तो फिर ये हो गया कि अब ये जो लाइन आने वाली है, वो लाइन आपके पास कौन सी आएगी? एक्स माइनस, वो आपके पास लाइन आएगी एक्स, वो लाइन जो आपके पास आएगी अब, अरे बेटा ये तो क्या कुछ गलती करी है अपन ने। अरे x प्लस वाई इक्वल टू 2 पाई था ना। हाँ, तो y इज इक्वल टू हाँ, x टू plus y पाई equals to 2 टू pi था, पाई y वाई। equals to 2 pi minus x। हाँ, ग्राफ क्योंकि मुझे देखा हुआ है ना, इक्वेशन गलत लिखी है, तो ये 2 पाई माइनस एक्स है। क्या मैंने मतलब सही लिख, एक काम को चेक कर लेते हैं एक बार। तो मैंने चेक करने के लिए फॉरवर्ड किया था, यस हमने इक्वेशन सही लिखी है, यहाँ पर हमने गलत लिख दिया था, तो ये 2 पाई माइनस एक्स होगा। ये लाइन की जो इक्वेशन है, ये आपके पास 2 पाई माइनस एक्स होगा। अब मैंने आपको एक बात बोली कि हमारा ग्राफ सिमेट्रिसिटी से ऐसे ही जिगजैग माउंटेन्स की तरह आएगा, तो उसका मतलब अगला हमारे पास क्या होना चाहिए? अगला हमारे पास पाई तक जाने वाला ये इस तरीके से होनी चाहिए लाइन, और इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास, इस लाइन की जो इक्वेशन है, वो इक्वेशन इस लाइन की हमारे पास क्या हो जाएगी? ये हमारे पास y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, 2 पाई से डिग्रेडेड, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई होनी चाहिए। सिमिलरली अगर मैं यहाँ 4 पाई भी बना दूंगा, तो 4 पाई पे मेरे पास ये लाइन आएगी। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है? माइनस एक्स वाली लाइन 4 पाई से अपग्रेडेड, माइनस एक्स प्लस 4 पाई। कैसे पता पड़ा? ये वाली लाइन अपग्रेड करेंगे 4 पाई से, तभी तो ये यहाँ पे आएगी, उसी का टुकड़ा है ये। तो ये दोनों आने वाले हैं, तो जो आने वाला है वो मैंने पहले ही बता दिया आपको। अब यही आ रहा है, वो तो आएगा, वो तो यही आएगा। चलो देख लेते हैं कैसे आ रहा है ना। तो अगला हमको किसको देखना है? अब हमको 2 पाई से लेकर के बीच में लेना पड़ेगा, ये आपका 5 पाई/2 है ना। तो x ग्रेटर देन 2 पाई लेसर देन इक्वल टू 5 पाई/2। मतलब x मेरा कहाँ चला गया? देखिए, ये जीरो, ये जीरो से 2 पाई, 2 पाई से 5 पाई/2, ये दोबारा घूम के आ गया। लाइक x मेरा क्या है अब? x ये है, ये घूम x मेरा जीरो से लेके 2 पाई से 5 पाई/2 बोला ना मैंने। तो क्या कर रहा हूँ मैंने? गलत कर दिया, आई एम सॉरी। तुम्हें दिख नहीं रहा है दीदी? तुम टोक भी नहीं रही हो। ये जीरो और इधर ही है 2 पाई, 5 पाई/2 इधर होगा, तो लाइक ये है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कैसे है ये x? ये घूम कर कैसे x आया है, ये x है। अच्छा, कॉस का ग्राफ की अगर बात करें तो 2 पाई से लेकर के 5 पाई/2 ये ग्राफ आता है, तो पॉजिटिव। इसका मतलब मेरा y जो आएगा वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा दीदी? y कौन से क्वाड्रेंट में आएगा?
इसी क्वाड्रेंट में आएगा, ओवरलैप कर फर्स्ट वाले में ही आएगा। ये मेरे पास y है। क्या फेजर इक्वेशन है? क्या फेजर इक्वेशन है? x minus y equals to 2 pi। x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 पाई। तो y इक्वल टू कितना आ गया? आ गया? आ गया? अगला देखो, हाँ अगला है ग्रेटर देन 5 पाई/2 और लेसर देन 3 पाई। तो x अपना कहाँ चला गया? x अपना 5 पाई/2 से ये, हाँ ये 5 पाई/2, ये 3 पाई, तो x मेरा ये आ गया। मतलब x मेरा कैसे आया? ये घूम कर ऐसे x आया है, ये घूम कर 2 पाई से लेकर के 5 पाई/2 फिर ये 3 पाई, ये x है। अच्छा, इस बीच में अगर मैं इसको 5 पाई/2 से 2 पाई की बात करता हूँ तो इसमें मेरा y कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा दीदी? क्योंकि x तो मेरा जो है वो पॉजिटिव है, x तो पॉजिटिव है ना, तो y कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बताओ? कौन से क्वाड्रेंट में आएगा y? नहीं पता? उस फर्स्ट। अरे y इक्वल टू कोस इनवर्स कॉस x। x मेरा क्या है? 5 पाई/2 से लेके 3 पाई। तो जब 5 पाई/2 से लेकर के 3 पाई, मतलब यहाँ से लेकर के, या तो cos x मेरा पॉजिटिव है, और अगर cos इनवर्स का आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है तो आपको आउटपुट फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट में देगा। तो दैट मीन्स ये मेरा y है। आपको पता है बेसिक एंगल सेम है इधर से इधर से। बताओ फेजर इक्वेशन क्या है? बताओ फेजर इक्वेशन। x plus y equals to 3 pi है। x क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 3 पाई। नहीं, गलत है, गलत है। दीदी को नहीं आई इक्वेशन, नहीं आई तुम्हें, कुछ गलती हुई थी इसमें। वो गलती दीदी पता है क्या हुई है? ये गलती हुई है आर्ग्यूमेंट देखने में। देखो इधर, ये हमारे पास 2 पाई, ये 5 पाई/2 है, और 3 पाई ये यहाँ जाएगा। ग्राफ ये है, लाइक 5 पाई/2 से 3 पाई के बीच में हमारा कोसेक्स जो है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव नेगेटिव है, नेगेटिव है तो हमारे पास जो आउटपुट होगा वो भी सेकंड हमारे में आएगा। सेकंड में आएगा, बट वो ऐसे आएगा। तो ये हमारे पास y है, और ये घूमकर पूरा गया हमारे पास x है। तो मैं दोबारा बना देता हूँ थोड़ा अच्छा दिखे इसलिए। पहले तो दोनों एक ही पॉइंट पर है, x और y दोनों। तो x तो है ये पूरा, और y है केवल इतना, ये है y। तो बताओ फेजर इक्वेशन क्या होगी? x minus y equals to 2 pi। x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 पाई, बिल्कुल सही है। दैट मीन्स y इज इक्वल टू 2 पाई माइनस x। वही आ गया, सेम ही इक्वेशन है, वही इक्वेशन है, सॉरी, x माइनस 2 पाई, y इक्वल टू x माइनस 2 पाई। तो वही इक्वेशन है, x माइनस 2 पाई। कोई समस्या है ही नहीं इसमें। आगे देखते हैं। आगे आगे हमारे पास क्या होगा? देखिए, y इक्वल टू हमारे पास अगला हमारे पास जो डोमेन होने वाला है वो होने वाला है हमारे पास 3 पाई/2 से लेकर के 7 पाई/2 के बीच में। तो जब x cos इनवर्स cos x, ये मैं आखिरी बना रहा हूँ, इसके बाद नेगेटिव में एक आध दो पार्ट देख लेंगे इसके बस। तो x हमारे पास ग्रेटर देन 3 पाई लेसर देन 7 पाई/2। तो देखिए फेजर डायग्राम बना लेते हैं पहले इसका। तो ये है फेजर डायग्राम, तो ये घूम के ऐसे आएगा, ये है हमारे पास x। अब इस रेंज में ये जो हमारे पास बता रहा है कि लाइक 3 पाई से लेकर के 7 पाई/2 के बीच में, इसमें x हमारा अगेन नेगेटिव है। देखिए ये नेगेटिव है ना कोस इनवर्स x, तो हमारा जो आर्ग्यूमेंट होगा y का, y हमारा इधर जाएगा, ये हमारे पास y। तो इसकी फेजर इक्वेशन क्या होगी? इसकी फेजर इक्वेशन के x लिए plus y equals to 4 pi। देखिए, ये इधर से इतना, इसने 2 पाई कंप्लीट कर लिया, ये इधर से कुछ एक एंगल है, अगर ये इतना और इसमें ऐड कर दिया जाए तो 2 पाई प्लस 2 पाई हो जाएगा, और ये जितना है उतना ही वो है ऊपर की तरफ। तो x प्लस वाई x इक्वल टू plus y equals to 4 y pi। इज इक्वल टू 4, हमारे पास हो जाएगा 4 पाई माइनस x। तो वही हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है ना?
तो निकाल सकते हैं आप। इसके आगे की भी इक्वेशंस आप सारे निकाल सकते हैं। रही बात नेगेटिव की, तो इसका नेगेटिव का इसका जो ग्राफ आता है वो कुछ ये ग्राफ आएगा आपका, ये आपका माइनस पाई और इधर आपका माइनस का 2 पाई, तो सेम ही आता है एक्चुअली। क्या ग्राफ क्या अलग आता है, वो यही ग्राफ आता है, ये इधर ऐसा, ये और ऐसा, ये ग्राफ आता है। ये लाइन हमारे पास y इक्वल टू माइनस रुक जाएगी, ये वाली लाइन जो है हमारे पास देखिए माइनस एक्स, ये एक्स वाली लाइन का टुकड़ा है, 2 पाई से अपग्रेडेड है, तो एक्स प्लस 2 पाई ये लाइन हो जाती है। कैसे आ जाती है देख लेते हैं, 1 मिनट का प्रूफ है। देखिए अब 0 से लेकर के π/2, अगर इसका फेजर, वैसे देखिए अगर मेरे पास y ये है, कोस इनवर्स कॉस ऑफ एक्स, एक्स अगर मेरा 0 से लेके माइनस पाई के बीच में कुछ भी होता है, तो अगर मैं 0 से लेके माइनस पाई रखता हूँ तो माइनस तो कॉस एब्जॉर्व कर लेगा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 से लेके पाई हो जाएगा। तो 0 से लेकर के माइनस पाई में मैं कुछ भी रखूंगा, आंसर एज इट इज आ जाएगा मेरे पास। मतलब अगर मैं इसमें माइनस π/2 रखता हूँ तो कॉस माइनस π/2 कॉस π/2 होता है, तो ये उसको कैंसिल कर देगा, तो माइनस π/2 पर π/2 आ जाएगा। तो मेरे पास क्या होगा, जो नंबर नेगेटिव में रखूंगा वही पॉजिटिव में आ जाएगा। तो y इक्वल टू मेरे पास ग्राफ क्या आएगा, माइनस एक्स का आने वाला है। भाई मैंने नेगेटिव का कुछ रखा वही पॉजिटिव में आ गया, तो यही तो आएगा। माइनस π/2 रखूंगा आंसर में π/2 आ जाएगा, माइनस में कुछ रखूंगा उतना ही पॉजिटिव में आ जाएगा, तो y इक्वल टू माइनस एक्स वाली लाइन आ जाएगी। फिर भी अगर नहीं समझो तो बना लो फेजर इक्वेशन, बना लो फेजर इक्वेशन। तो पहला x लेसर देन इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस π/2। तो x क्या है मेरा, x ये है, ये है x। अब कॉस का अगर ग्राफ देखें तो देखिए ये पॉजिटिव होता है इस रीजन में, तो मेरा आंसर कहाँ आने वाला है, आंसर ये होने वाला है। तो ये मेरे पास y है। हाँ दीदी बताओ फेजर इक्वेशन क्या है, क्या फेजर इक्वेशन है, रीजन बताना पड़ेगा तुमको। फेजर इक्वेशन क्या है और क्यों है, ये y है और ये मेरे पास x है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, क्योंकि दोनों एंगल सेम है और अपोजिट है। बिल्कुल सही बोला। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं, डायरेक्शन इनकी सेम है, तो x की माइनस डायरेक्शन ले लें तो y के इक्वल हो जाएगा, तो y इक्वल टू माइनस एक्स। या फिर आप जो बोल रहे हो वो भी सही है, x प्लस वाई इक्वल टू 0 सेम है, वही y इक्वल टू माइनस एक्स। तो देखो y इक्वल टू माइनस एक्स ही आ गया। चलो π/2 से लेकर के माइनस पाई के बीच में भी देख लेते हैं एक बार, है ना। ये सारी फेजर इक्वेशन तुमको लिखनी है, नोट्स में सबको लिखना है तुम्हें। इसकी ये कुछ ये आया था यहाँ पे, ये ऐसा हाँ है ना, ये x और ये y, तो y इक्वल टू माइनस एक्स। दूसरा, अब अगर x मेरा माइनस π/2 से छोटा और बड़ा है माइनस पाई से, तो ये जो मेरे पास इक्वेशन आएगी ये इधर आ जाएगा, मेरा x तो मेरा इधर आ गया। और माइनस π/2 से माइनस पाई के बीच में अगर मैं देखूं तो मेरा कॉस्ट जो होता है वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है तो y मेरा कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। ये मेरा y है। तो बताइए फेजर इक्वेशन क्या आएगी इस केस में, वही है x प्लस वाई इक्वल टू 0, अब भी वही है, वही है ना, ऊपर जितना है उतना ही नीचे, नहीं आई बात समझ में, हाँ। है ना। तो ये हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन आ रही है। सिमिलरली अगला देखें, अगर हम माइनस पाई से, है ना, अगला अगर हम देखें मतलब माइनस पाई से -3π/2 के बीच में देख लेते हैं, तो x लेसर देन -3π, आई एम सॉरी माइनस पाई, माइनस पाई से -3π/2 के बीच में, तो x मेरा कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, 0 -π/2 माइनस पाई और -3π/2, तो ये मेरा यहाँ आ गया x, ये घूम के आया x, है ना। और अगर माइनस पाई से -3π/2 के बीच में देखूँ तो cos x तो मेरा नेगेटिव ही होता है, इसका मतलब मेरा y भी कौन से क्वाड्रेंट में जाने वाला है, y जो है मेरा वो भी इसी क्वाड्रेंट में जाएगा, तो y भी यही है, सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा ना, बट y इधर से आएगा 0 से लेके पाई के बीच में। तो ये है मेरा y, ये है मेरा x। बोलो फेजर इक्वेशन क्या होगी इसकी, क्या है इसकी फेजर इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस वाला 2 पाई। x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2 पाई, तो मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 पाई। क्या वही लाइन आ गई है क्या, है ना। अगला देख लेते हैं, हाँ अगला देख लेते हैं। अगला क्या है मेरे पास, x अब मेरा ये -3π/2 से भी छोटा है और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 2 पाई। सबसे पहले फेजर इक्वेशन, फेजर इक्वेशन की बात करेंगे तो ये इधर आ जाएगा,
0 माइनस पाई माइनस पाई माइनस पाई बाई टू माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई टू माइनस का 2 पाई, तो माइनस का 3 पाई बाई टू, ये तो मतलब ये घूम करके ये तो x हो गया। और अगर ग्राफ की बात करें तो ये मेरा इस एरिया में पॉजिटिव है तो मेरा मतलब मेरा y भी कहाँ आएगा, y भी मेरा इसी को ओवरलैप करता हुआ सा आ जाएगा। ये मेरा y मेरा ये है, तो ये भी मेरे पास क्या आएगी इक्वेशन, ये भी वही है x माइनस का y इक्वल टू माइनस का 2 पाई। तो अगेन मेरे पास y कितना आ गया, x प्लस 2 पाई। क्लियर है? तो ये मेरे पास आ गया। इसी तरीके से सारे ग्राफ, पूरा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, अभी फेजर इक्वेशन आ गई सबकी। तो मैं इसका एक फाइनल ग्राफ बना देता हूँ आपके लिए। क्या इसका ग्राफ आता है ना, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, माइनस का पाई माइनस का 2 पाई माइनस का 3 पाई। बाउंड कर देते हैं इसको। क्या ग्राफ आएगा मेरा, ये यहाँ से ये इस पे, ये इस पे, फिर ये दोबारा इस पे। तो ग्राफ मैं हाथों से ही बना देता हूँ इसको। तो ऐसा, ये अगेन इधर ऐसा है ना, ऐसे ही माउंटेन्स आएंगे ये सारे, ये ऐसा, और आगे भी जाता तो कुछ ऐसा। अब आगे बनाने की जगह है नहीं, तो इधर ये ऐसा, मतलब ये 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 कर्व नहीं है, ठीक है ना, ये स्ट्रेट लाइंस हैं ये सब। हम हाथों से बना रहे हैं तो ऐसा लग रहा होगा ये। अब इक्वेशन की बात करें तो ये तो y इक्वल टू एक्स है, ये मेरे पास माइनस एक्स माइनस वन वाला स्लोप है, तो माइनस एक्स वाली लाइन है ये। अच्छा, ये y इक्वल टू माइनस एक्स है, माइनस एक्स वाली लाइन कितने से अपग्रेडेड है, 2 पाई से, तो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 पाई। भाई इस वाली लाइन को आप समझ रहे होंगे ना, कोशिश करते, जैसे ये कोई लाइन है, इसको कितने से अपग्रेड किया गया होगा। ये लाइन जो सपोज ये माइनस एक्स वाली लाइन ये यहाँ आ गई होगी, इसको कितने से अपग्रेड किया गया होगा कि ये टुकड़ा मिल जाएगा आपको। तो 2 पाई से अपग्रेड किया होगा, ये तो बताया था ना, ये लाइन यहाँ रखी रहती है, इसको 2 पाई से अपग्रेड कर देते हैं सब ऊपर। तो दीदी समझ में आ रही है ना बात? हाँ। ये आपका 2 पाई आ जाएगा। सिमिलरली ये वाली लाइन, ये y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, कितने से डिग्रेडेड है, 2 पाई से नीचे की तरफ डिग्रेडेड है, तो y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई। सिमिलरली ये किस लाइन का टुकड़ा है, माइनस एक्स वाली लाइन का, कितने से अपग्रेडेड है दीदी, कितने से अपग्रेडेड है, 4 पाई से। अगला 4 पाई तो होगा ना। ये मेरे पास कौन सी लाइन है, y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, कितने से ये अपग्रेडेड है, इस लाइन को अपग्रेड किया गया होगा, कितने से 2 पाई से अपग्रेड किया है। सिमिलरली ये कौन सी लाइन है, ये y इक्वल टू माइनस एक्स है, कितने से अपग्रेडेड है ये लाइन, नहीं ये तो डिग्रेडेड है, नीचे की तरफ करी गई होगी, कितने से, माइनस 2 पाई से डिग्रेड किया गया होगा ये लाइन। ये पूरा ग्राफ आ गया आपके पास। इसी तरीके से साइमल्टेनियसली बढ़ाते जाइए। अब अगर आपके पास आ जाता है कोस इनवर्स कॉस, आपके पास सपोज कुछ भी, मैं जैसे 12 ले लेता हूँ, कोस इनवर्स कॉस 12 है ना, तो आपको जैसा सही लगे। ये ग्राफ से अगर जाना चाहते हैं तो बहुत इजीली जा सकते हैं आप। भाई अगर मैं यहाँ पर इसको देखूँ तो 12, मुझे पता है 4 3 12 होता है, तो 4 पाई के आसपास जा रहा है ये। पाई 3.14 इंटू 4 कुछ करें तो ये आपके पास, मतलब मेरे पास 4 पाई कितना होता है, 12.56 ये। और मैं अगर अपना 11 पाई देखूँ तो ये मेरा 11 पाई नहीं, 3 पाई, सॉरी 3 पाई, तो ये मेरा 3 पाई अगर देखेंगे तो ये आपका 9 पॉइंट के आसपास कुछ आ रहा है। मतलब ये नंबर जो है मेरा 3 पाई से लेके 4 पाई के बीच में है। 3 पाई से लेके 4 पाई के बीच में ना, दोनों पर मेरे पास क्या इक्वेशन तो कांस्टेंट है इसकी। तो मतलब मेरे पास अगर ये 12 होता है तो वो यहाँ कहीं बीच में आएगा। तो उस समय मेरे पास जो इक्वेशन है वो कौन सी एक्टिव होगी, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4 पाई। तो ये मेरे पास y कहाँ से लेगा, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4 पाई। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा इस केस में, y इज इक्वल टू माइनस का 12 प्लस 4 पाई। यस, यही आंसर है, यही आंसर। समझ में आया, समझ में आया। हाँ। चलिए अगला देख लेते हैं। साइन हो गया, कोस हो गया, एफ ऑफ एक्स
tan inverse of tan x, range x r minus 2n plus 1 पाई बाई 2। क्यों? x तो आपका tan होल्ड करना है ना, तो आपका रेंज तो होगी वो 10 के हिसाब से देखी जाएगी। मगर एफ ऑफ एक्स की अगर बात करें, किसी बच्चे का मैसेज, तुम्हारा ही मैसेज आया होगा सर, 1 मिनट रिकॉर्ड। एफ ऑफ एक्स की अगर बात करें तो एफ ऑफ एक्स आपका बिलोंग्स कहाँ करेगा? एफ ऑफ एक्स देखिए, ये tan इनवर्स का आउटपुट है, तो ये आपका माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 के बीच में आने वाला, मतलब ग्राफ इसका आपका माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 के बीच में आने वाला है। तो पहला, अगर x आपका 0 से पाई बाई 2 के बीच में, कोई समस्या ही नहीं है तब तो। क्यों? एज इट इज कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू एक्स आने वाला है। चाहो तो फेजर इक्वेशन से भी देख लो। 10 का ग्राफ बना देता हूँ मैं पहला, 0 से लेके 2 पाई के लिए, पाई पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 2 पाई। 10 का ग्राफ ये इधर ऐसा, जस्ट नेगेटिव पॉजिटिव देखने के लिए बना रहे हैं। ये इधर कुछ ऐसा, ये ऐसा जाता है, और इधर से ये कुछ ऐसा। ऑब्वियसली ये इसको टच नहीं करेगा, ये कुछ ऐसा, ये 0 है। केवल नेगेटिव पॉजिटिव देखने के लिए बनाया मैंने ये। तो अगर x मेरा 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में है, अगर x मेरा 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में, तो x तो ये आ गया। y, क्योंकि 10 भी मेरा पॉजिटिव है तो y भी इसी के ऊपर आ जाएगा, तो y भी यही है और x भी यही है। तो क्या आ जाएगा इक्वेशन? y इक्वल टू एक्स आ गई। तो मतलब 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में तो मुझे पता पड़ गया ग्राफ। अगला अगर मैं देखूँ, x मेरा ग्रेटर देन पाई बाई 2 हो जाए और लेसर देन पाई हो जाए, तो मेरा x कहाँ पे जाएगा? दीदी बताओ फेजर इक्वेशन क्या होगी? x तो मेरा ये आ गया, y बताओ क्या होगा? ये रहा पाई बाई 2, ये y रहा पाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अच्छा, y फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। क्यों? tan x आपका नेगेटिव नहीं है इस क्वाड्रेंट में? अरे tan x नेगेटिव है ना पाई बाई 2 से पाई के सॉरी लिए। सॉरी सेकंड। ये यहाँ पर होगा, ये होगा आपका y। हाँ फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। हाँ तो बताओ क्या इक्वेशन है? फेजर इक्वेशन बताओ। क्या फेजर इक्वेशन है? x माइनस वाई इक्वल्स टू पाई। यही है। तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई, ये इक्वेशन आ गई, फेजर इक्वेशन ये आ गई। थर्ड, अब अगर x मेरा पाई से बड़ा है और छोटा है 3 पाई बाई 2, चलो फेजर डायग्राम देखो, ये आ गया x, नहीं सॉरी, ये आ गया x ऐसा घूम के, ये तो x हो गया। y कहाँ होगा मेरा? हाँ दीदी, y कहाँ पर होगा? कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। y ये होगा। बताओ फेजर इक्वेशन क्या है? बताओ। सेम सेम वाली x माइनस वाई इक्वल्स टू पाई। x माइनस वाई इक्वल टू पाई, y इक्वल टू अगेन x माइनस पाई। शाबाश। अगला देख लेते हैं। अगली अगर देखते हैं फोर्थ, फोर्थ में अगर हमारे पास x को अब हम कहाँ लेना है, ये हमारे पास 3 पाई बाई 2 से बड़ा ले लेते हैं, इक्वल 3 पाई बाई 2 से इक्वल लेसर देन इक्वल टू 2 पाई। तो यस, फेजर डायग्राम बनाते हैं पहले। ये आ गया x, ये घूम के आया है। y मेरा कहाँ पर होगा? हाँ दीदी, y कहाँ पर होगा? ये y होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में। यस, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, एंड y मेरा ये होगा, ये मेरा y है। चलिए बताओ फेजर इक्वेशन क्या है? सर वाई फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा ना। ओहो, सॉरी 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 सॉरी, यस सही बोल रहे हो आप, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो ओवरलैप कर जाएगा। यस, ओवरलैप कर जाएगा। ये y नेगेटिव। बताओ फेजर इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 पाई। यस, तो y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई। तो ड्रॉ कर लेते हैं, पूरा 0 से लेकर 2 पाई तक का ग्राफ बन गया। इसका जो ग्राफ आएगा वो सेम लाइन रिपीटेड होगी, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ आता है ना, कुछ कुछ वैसा ग्राफ आता है देखने में, थोड़ा सा अलग। देखो 0 से लेके पाई के 2 पाई के लिए बना रहा हूँ। पहले एक चीज, हाँ इक्वेशन याद है ना? नहीं याद है? है ना।
चलिए ठीक है, ये पाई, ये 3 पाई/2 और ये 2 पाई। ध्यान देने वाली बात, एक्स आपका 2 पाई भी, पाई/2, 3 पाई/2 ये कुछ नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है। तो जीरो से लेकर के, अच्छा ये ऊपर पाई/2 तक जाएगा, नीचे -पाई/2। तो बाउंड कर देते हैं पहले इसको, ताकि बाहर नहीं निकल जाएगी। तो देखिए ये इधर ऐसे, ये इधर होलो ले लेगा, क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू पाई/2 हमारी डोमेन में नहीं है, तो ये होलो ले लेगा पाई/2 पे। अगला पाई/2 से लेकर के 3 पाई/2, या फिर पूरे के लिए सेम ही थी, क्या थी वो इक्वेशन, बताओ क्या थी? x माइनस पाई। x माइनस पाई। तो देखिए y इज इक्वल टू एक्स डिग्रेडेड है पाई से, तो ये इधर होलो लेगा, ये इधर होलो लेगा, तो x माइनस पाई वो जो लाइन है वो ये आएगी, ये y इक्वल टू एक्स माइनस पाई। सिमिलरली ये इधर होलो लेगा, ये हमने 2 पाई के लिए निकाले थे, इवन अगर मैं यहाँ पे 5 पाई/2 के लिए भी निकालता तो वही लाइन आती, ये ऐसा। और ये क्या लाइन आई थी हमारे पास, क्या आई थी, x माइनस, y इक्वल्स टू x माइनस 2 पाई। यही आई थी। 2 पाई से लेके 5 पाई/2 के लिए भी क्या है, 5 मिनट लगते हैं बनाने में। अगर x मेरा 2 पाई से लेके 5 पाई/2 तो वो इधर आ जाता, x तो इधर आ जाता 2 पाई से लेके 5 पाई/2। इस रेंज में मेरा अगर 10 का ग्राफ अगर मैं देखूं, तो देखो 10 का ग्राफ मेरा, ये पाई, ये 2 पाई है ना, ये इधर से ये ऐसे आता है, इधर से ये ऐसा 3 पाई/2 पे जाता है, उधर 2 पाई पे ये ऐसे, ये ऐसा ग्राफ आता है मेरा कुछ। नहीं नहीं, मैंने गलत बना दिया, थोड़ा सा उल्टा बना दिया एक्चुअली। 10 का अगर देखना हो आपको, ये पाई/2, ये पाई, ये 3 पाई/2, ये 2 पाई। तो ये कैसा, इधर से ऐसा, फिर इधर से ऐसा, फिर इधर से ऐसा, ये इधर था। तो 2 पाई से लेके 5 पाई/2 में पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो y मेरा इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, मतलब ये मेरा x से पूरा घूम के ऐसा, और ये मेरा y है। तो क्या आएगी मेरे पास इक्वेशन, क्या आएगी, x माइनस वाई इक्वल टू 2 पाई, यही तो आएगी। तो y इक्वल टू अगेन वही x माइनस 2 पाई, वही आ गई x माइनस 2 पाई। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। चलिए नेक्स्ट नेगेटिव पार्ट के लिए भी देख लेते हैं थोड़ा सा। अगला, जब x मेरा छोटा है 0 से इक्वल और बड़ा है -पाई/2 से, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है किसमें, y मेरा क्या है, tan इनवर्स tan x, कोई समस्या नहीं है, x मेरा रेंज के अंदर है, एज इट इज ब्रेक हो जाएगा। तो मुझे पता है y इज इक्वल टू एक्स ही आने वाला है, क्यों, x जो है वही आ जाएगा, x अगर -पाई/2 तो ये -पाई/2 दे देगा। और फिर भी अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो बना लो फेजर इक्वेशन, x कहाँ पे जाएगा, ये है x। और इस रेंज में 10 का ग्राफ बना देते हैं, छोटा सा, -पाई/2 -पाई, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ओहो, ये ऐसा, ठीक है ना। चलिए, तो क्या आएगा मेरे पास, अगर मैं x को, हाँ -पाई/2 से लेके पाई/2 में देखते हैं, तो ये है x हमारा 0, ये 0 था, -0 से लेके -पाई/2 के बीच में x, अगर 10x हमारा नेगेटिव होता है तो आंसर मेरा y भी इसी क्वाड्रेंट में आएगा, y भी इधर ही आएगा, तो यही हमारे पास y होगा। तो क्या आएगी मेरे पास इक्वेशन, y इक्वल टू एक्स, यही लाइन आएगी। तो मतलब मेरा -पाई/2, अगर मैं यहाँ -पाई/2 लेता तो मेरे पास ग्राफ क्या होता, अच्छा -पाई/2 डोमेन में नहीं होगा, ये ग्राफ आता, ठीक है, यही ग्राफ आता मेरे पास। अगला देख लेते हैं, x जब मेरे पास -पाई/2 से छोटा और ग्रेटर देन -पाई के लिए, तो बनाते हैं भाई, है ना। x मेरा कहाँ पर आ गया, x मेरा ये आ गया, मतलब ये है मेरा x, है ना। y क्या है मेरे पास, कोस इनवर्स कॉस x। अच्छा बताओ मेरे पास x y कहाँ पर होता, आई एम सॉरी, tan इनवर्स था, y फर्स्ट क्वाड्रेंट में। tan इनवर्स tan x,
कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट। बिल्कुल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि हमारे पास टेन इनवर्स जो टेन एक्स जो होता है -π/2 से लेके -π के बीच में पॉजिटिव होता है, तो y जो होगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो ये मेरा y होगा। एक्चुअली मुझे अलग पेन से ही बनाना चाहिए y को भी। ये y मेरा ये होगा, ये मेरा y है और ये मेरा x है। तो क्या इक्वेशन होगी? y - x = π, तो y = x + π। ये एक इक्वेशन आ गई। सिमिलरली अगर x को मैं -π से छोटा और -3π/2 ये लेता हूँ, मतलब मेरा ग्राफ अब कहाँ जाएगा? ऐसा, नेगेटिव के लिए। तो मेरा अब मैं इसकी अगर फेजर इक्वेशन बनाता हूँ तो x मेरा कहाँ जाएगा? दीदी ये फेजर इक्वेशन ये नोट करते हुए चलना ना रीजन के लिए। अब अगर मेरा x जो होगा वो x मेरा कहाँ पर होगा? -π से -3π/2, तो -π/2 -π और ये -3π/2, तो ये तो मेरा x आ गया, ये तो मेरा x आ गया घूम के नीचे से, ठीक है ना। और y मेरा कौन से क्वाड्रेंट में होगा? क्योंकि मेरा 10x जो है वो नेगेटिव है, तो मेरा 10x कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा दीदी? फोर्थ में होगा। फोर्थ में होगा। तो ये मेरा है y जो कि नेगेटिव है, ध्यान दीजिएगा y मेरा नेगेटिव है। बोलो फेजर इक्वेशन क्या है? बोलो फेजर इक्वेशन क्या है? x - y = -π। शाबाश, x - y -π। x मेरा खुद नेगेटिव है और ये इस पूरे नेगेटिव में अगर मैं इतना सब्ट्रैक्ट कर दूं जो कि खुद y है, सब्ट्रैक्ट कर दूं, ऐड कर दूंगा तो ये -y भी है, तो ये ऐड हो जाएगा, तो y को मुझे माइनस लेना पड़ेगा, तो मेरे पास -π आ जाएगा। तो सिमिलरली y = मेरे पास कितना हो जाएगा? x + π, ठीक है ना। अगला, अच्छा अगर मैं ये मेरा -3π/2 था, 2π के लिए अगर देखूंगा तो 10x मेरा पॉजिटिव होने वाला है। तो अगला देख लेते हैं, जब x मेरा लेसर देन -3π/2 है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -2π है, ये है y tan इनवर्स 10x। so what the value is, I again forgot, चलिए x मेरा ये यहाँ पर है, x तो मेरा बात करें x की तो ये आया है x, ठीक है ना। y मेरा कौन से क्वाड्रेंट में होगा? y भी इसी क्वाड्रेंट में होगा, अभी अभी देखा, तो y तो ये होगा। तो ये मेरे पास क्या बनेगा? क्या इक्वेशन होगी इसकी? y - x x - y = -2π। नहीं, y - x क्या कर रही हो तुम? ये y - x उसे होगा ना। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा ना, x - y = अच्छा 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 -2π। अच्छा अच्छा, हाँ वही वही, ठीक है ठीक है। तो y = x + 2π, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। तो नेगेटिव में ग्राफ फटाफट से जनरेट कर लेते हैं इसका। -π/2 इक्वेशन से याद है? क्योंकि मुझे तो याद हाँ। है, तुम्हें नहीं याद है, मुझे तो याद है, बट तुमसे इसलिए मैंने पूछा कि अगर मैं गलत बनाऊं तो तुम्हें पता रहे, या सही भी बनाऊं तो भी तुम्हें पता रहे ना। मुझे तो पता है क्या ग्राफ आने वाले हैं इसके, इधर ये ओपन रहेगा, ये ऐसा, ये लाइन y = x का टुकड़ा ही। सिमिलरली अच्छा ये -π/2 होगा नीचे, सिमिलरली ऊपर क्या होगा? π/2। तो ये इधर ऐसा, ये और ये ऐसे, ठीक है। ये आपके पास आएंगे ग्राफ के टुकड़े और इसी तरीके से पूरा आपका ग्राफ कवर होता जाएगा। ये आगे आपका इधर जो माइनस का 5π/2 जो आएगा उसके लिए भी यही सेम इक्वेशन कैरी हो जाएगी, ये वाली। तो ये वाली लाइन, अच्छा क्या आई थी इस लाइन की इक्वेशन? कितनी आई थी अपने पास में? y = माइनस, ये सॉरी, x + π, यही आई थी। x + π। ये कितनी आई थी? x + 2π आई थी ना। x + 2π। आ गई? आप देख लो, आ रही है ना, आ गई। तो हमारा पूरा ग्राफ जो होगा, हाँ। मैं एक बार उसको अच्छे से बना देता हूँ। तो हमारा जो एक्चुअल ग्राफ आएगा 10 का वो ये आएगा, है ना। ये मेरे पास π/2, ये मेरे पास पाई,
5 पाई बाई 2। चलिए ये पाई बाई 2, इधर सिमिलरली नीचे माइनस पाई बाई 2, ये इधर माइनस पाई बाई 2, माइनस का पाई 3 पाई बाई 2, ये माइनस का, ठीक है। आई थिंक मैंने इधर के नंबर थोड़े बड़े बना दिए, चलिए खैर जो उससे का कुछ ऐसे फर्क पड़ना है। तो ये इधर, ये इधर, मैं बाउंड कर देता हूँ इसको पहले ताकि बाहर नहीं निकले ये ग्राफ कहीं। ये ऐसा जो लाइन आएगी वो ऐसी, ये, और इधर ये ऐसा, ये है लाइन मेरे पास y इक्वल टू एक्स की। सिमिलरली इधर से हो लो, इधर से हो लो, ये लाइन आएगी, ये ऐसी और ये ऐसी। y इक्वल टू, सिमिलरली ये आपकी है x माइनस फाइव एंड सिमिलरली हेयर 0। ये आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू, देखिए ये y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, कितने से डिग्रेड है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई से डिग्रेडेड है। सिमिलरली ये इधर ऐसा और ये इधर ऐसा, ये ऐसी और ये ऐसा, ये कितने से अपग्रेडेड है लाइन, y इज इक्वल टू एक्स प्लस पाई, पाई से अपग्रेडेड है। ये इधर ऐसा, ये इधर ऐसा, ये आपकी अपग्रेडेड है लाइन, ये ऐसी। y इक्वल टू क्या होगी लाइन, दिस लाइन की इक्वेशन कितने से अपग्रेडेड है, x प्लस 2 पाई। 2 पाई, बिल्कुल सही। ये आपका ग्राफ रहेगा। ध्यान देने वाली बात है, ये आपके एजेस पे जो है वो होलो लेगा, डार्क मत कर देना इसको। मतलब अगर आपको बेटा कोई ऐसे बोल देता है ना, tan इनवर्स tan ऑफ x इक्वल टू पाई बाई 2 और फिर बोलता है फाइंड x, तो क्या होगा, फाई। हो ही नहीं सकता, x पॉसिबल ही नहीं ना। अब देखिए ना, ये ग्राफ जो है इसका पाई बाई 2 के साथ कभी इंटरसेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। देख रहे हो नहीं देख रहे हो, सिमिलरली माइनस के साथ भी नहीं है। अरे आ रही नहीं आ रही है बात समझ में, हाँ सर। ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा थोड़ा। चलिए बाकी के अब जो 3 ग्राफ हैं उनको अगले लेक्चर में देखते हैं।